वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कहते हैं। जैसे पानी एक टैंक से नीचे गिरने के लिए प्रेशर चाहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए वोल्टेज ज़रूरी होता है। करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जैसे पानी पाइपलाइन में फ्लो करता है, वैसे ही करंट वायर में फ्लो करता है। रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे एक नैरो पाइप पानी के फ्लो को स्लो कर देता है, वैसे ही रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को स्लो कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पाठशाला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का। ये कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वायरिंग के फाउंडेशन हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वोल्टेज क्या है दोस्तों? वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी कह सकते हैं। जैसे पानी एक टैंक से नीचे गिरने के लिए प्रेशर चाहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए वोल्टेज जरूरी है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और इसे बैटरी या पावर सप्लाई जनरेट करती है। एग्जाम्पल के लिए AA बैटरी 1.5 वोल्ट, होम सप्लाई 230 वोल्ट और कार की बैटरी 12 वोल्ट। तो अब हम वोल्टेज को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि वोल्टेज है क्या। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। जैसे पानी एक टैंक से नीचे गिरने के लिए पानी जो यहाँ तक भरा हुआ है, इस टैंक में ऊपर तक भरा हुआ है, ये प्रेशर बनाए हुए हैं कहाँ आने के लिए? नीचे गिरने के लिए। तो ये जो प्रेशर है पानी का, यही वोल्टेज है दोस्तों। समझ में आया? तो वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। जैसे ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। और वोल्टेज जो जनरेट होता है वो अलग अलग होती है। जैसे AA बैटरी 1.5 वोल्ट, AA बैटरी 1.5 वोल्ट, $230 वोल्ट होता है जो होम सप्लाई होता है, हमारे घर में जो सप्लाई होता है, और 12 वोल्ट होता है कार की बैटरी के लिए। ऐसे ही करंट। तो अब देखते हैं करंट क्या है। करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। सर्किट में, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो करंट कहलाता है। जैसे पानी पाइपलाइन में फ्लो करता है, जैसे ये पानी इस पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही वोल्टेज का प्रेशर बना हुआ है, मतलब पानी ऊपर तक, टैंक में ऊपर तक पानी भरा हुआ है और उसका प्रेशर नीचे आने के लिए है, लेकिन इसको रोक रहा है कौन? ये वाल्व। तो वाल्व को हम सर्किट का स्विच समझ सकते हैं। जैसे ही वाल्व ओपन करते हैं, तो ये जो वोल्टेज का प्रेशर है, स्विच ऑन करते ही सर्किट में दौड़ने लगता है।
तो ये जो वोल्टेज का जो प्रवाह है इस सर्किट में, ये करंट कहलाता है दोस्तों। ये करंट, जैसे वाल्व खोलने के बाद पानी एक फोर्स के साथ बाहर आया, तो ये जो फोर्स है पानी का, यही करंट है, ये करंट। और करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। सर्किट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम करंट के बारे में बात करेंगे तो हमेशा आई से इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ये एम्पियर करंट का जो है यूनिट है एम्पियर। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूबलाइट हमारे घर में जो जलता है वो 0.5 एम्पियर, और रेफ्रिजरेटर 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर रेफ्रिजरेटर। और जो गीजर है 10 एम्पियर। गीजर। अब दोस्तों रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे ये फ्लो निकला करंट का, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? रेजिस्टेंस का। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो ये फ्लो करता ही रहेगा, इसी प्रेशर में आगे बढ़ता रहेगा। अब दूसरे सर्किट में हमने सब कुछ वैसा ही रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया है, जो कि आपको इस पाइप को नैरो करके दिखाया है, मतलब बड़े पाइप पे छोटे पाइप का कनेक्शन करके। तो रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है इस सर्किट में, तो यहाँ पर जो है पानी उसी गति से आगे बढ़ रहा है, फ्लो उसका कंप्लीट है। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लगने की वजह से, नैरो पाइप लगने की वजह से पानी का जो फोर्स है वो यहाँ पर कम निकल रहा है। प्रेशर उतना ही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वाटर का जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि भरा हुआ टैंक पानी से भरा हुआ था, और पाइपलाइन में हमने वाल्व लगा करके फिर हमने दिखाया था वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझाया था। पाइप में एक दूसरा नैरो पाइप लगा करके पाइप को कंजस्टेड करके दिखाया था। पानी के फ्लो को हमने करंट बताया था। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में अब हम देखते हैं कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर पानी में जो भरा हुआ टैंक था पानी से, वो भरा हुआ टैंक पानी का प्रेशर था जिसको हमने वोल्टेज बताया था। यहाँ पर जो प्रेशर है बना रहा है, ये 10 वोल्ट का बैटरी प्रेशर बना रहा है। इसका प्रेशर कितना है दोस्तों? 10 वोल्ट का। और हमने एक सर्किट बनाया है जो वायर के थ्रू है। हमने वायर को कनेक्ट किया है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के एक सिरा से जोड़ दिया है, रेजिस्टेंस के दूसरे सिरा को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, और यहाँ पर 2 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया है। तो अब इस सर्किट का अगर हम करंट निकालते हैं, यहाँ एक बात और कि जब 10 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है तो उसके प्रेशर से यहाँ पर फ्लो हो रहा है करंट। और करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है सर्किट में। तो ये जो वायर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, और इसी प्रवाह को हम करंट कहते हैं दोस्तों। और उस प्रवाह किस वजह से हो रहा है? ये 10 वोल्ट का जो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है वो इस प्रवाह को बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का जो प्रेशर है वही इस पुश करता है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस सर्किट में आगे बढ़ता जाता है दोस्तों।
और ये इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। वापस ये जो इलेक्ट्रोड है इस सर्किट में आकर मिलता है और सर्किट कंप्लीट करता है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वोल्टेज, ये जो इलेक्ट्रोड का जो करंट है उसको कंट्रोल करता है। तो इस सर्किट में हम करंट को निकालते हैं तो ओम्स लॉ के मुताबिक I = V/R होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 वोल्ट बाय 2 ओम्स, 10 वोल्ट बाय 2 ओम्स इक्वल टू 5 एम्पियर। तो I हो जाएगा 5 एम्पियर। दोस्तों इस तरह से ओम्स लॉ का फार्मूला हमारे इस सर्किट में और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काम में आता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज हमने सीखा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।